नंबर 10, रूसी रंगमंच की घेराबंदी। जब 2002 में सशस्त्र चेचनों ने केंद्रीय मॉस्को में एक थिएटर को जब्त कर लिया और 850 बंधकों को ले लिया, तो रूस ने अपने कुलीन टीम के अल्फा कमांडो को थिएटर में हमला करने का आदेश दिया। कमांडो ने थिएटर की एक प्रतिकृति में प्रशिक्षित किया और एक अज्ञात प्रयोगात्मक गैस का इस्तेमाल किया, जो थिएटर में बंधकों और चेचनों दोनों को बाहर करने के लिए इस्तेमाल किया गया। अल्फा कमांडो ने एक समन्वित हमले में कई कोणों से थिएटर को तबाह कर दिया। अधिकांश चेचनों और बंधकों को गैस से बेहोश किया गया और थिएटर को सुरक्षित किया गया। हालांकि गैस के अज्ञात प्रभावों ने डॉक्टरों के लिए यह निर्धारित करना मुश्किल बना दिया कि वह किस अज्ञात रासायनिक एजेंट से बेहोश किए गए हैं और बंधकों का इलाज कैसे किया जाए, और छापे के समय दर्जनों की मौत हो गई। नंबर 9, ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए छापा। 2011 में CIA ने ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में पाया था। 79 नौसेना के जवानों और एक सैन्य कुत्ते को प्रयोगात्मक चुपके हेलीकॉप्टर में ओसामा बिन लादेन को पकड़ने या मारने के लिए भेजा गया था। एक हेलीकॉप्टर के क्रैशिंग के बावजूद जवानों ने परिसर में कोई हताहत नहीं होने के साथ धावा बोला और अपने लक्ष्य को समाप्त कर दिया। शुरू से अंत तक सैनिकों को छापे को सफलतापूर्वक पूरा करने में 38 मिनट लगे। नंबर 8, द ग्रेट लोकोमोटिव चेज। 1862 में अमेरिकी गृहयुद्ध के दौरान संघ की सेना के सदस्यों ने एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया और लोकोमोटिव को कन्फेडरेट इलाके में ले गए। रास्ते में हाईजैक ट्रेन में सवार यूनियन बलों ने तारों को भी नष्ट कर दिया, क्योंकि रेल लाइन के किनारे संघ के सैनिक तारों को नष्ट कर रहे थे। अन्य संघी बलों को चेतावनी नहीं दी जा सकती थी। आखिरकार संघ अपहर्ताओं को पकड़ लिया गया और ऑपरेशन के नेता को फांसी देकर मार दिया गया। हालांकि कुछ अन्य प्रतिभागी युद्ध में बच गए या भाग गए। नंबर 7, फोर्ट एबन ईमेल छाप। बेल्जियम के किसी भी जर्मन आक्रमण को रोकने के लिए 1935 में इबन एमेल के बेल्जियम किले का निर्माण किया गया था। उस समय का किला व्यापक रूप से अभेद्य कहा जाता था और यह दुनिया का सबसे बड़ा किला था। 1940 में एक साहसी ऑपरेशन के दौरान जर्मन ग्लाइडर और पैराट्रूपर्स किले पर उतरे और प्रमुख पुलों को नष्ट कर दिया गया और वह अधिकांश बेलीज गैरिसन कैदी को ले जा रहे थे। नंबर 6, एडिनबर्ग कैसल का कब्जा। स्कॉटिश स्वतंत्रता के पहले युद्ध के समय एडिनबर्ग महल पर अंग्रेजों का कब्जा था। स्कॉटिश स्वामी थॉमस रैंडोल्फ इसे वापस लेने के लिए दृढ़ थे। महज 30 आदमियों के साथ उन्होंने महल की चट्टान की दीवार को तोड़कर कैसल गैरिसन को हराया। वे पैरापेट में पहुंच गए और तुरंत गैरिसन को आश्चर्यचकित किया और उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया। नंबर 5, द ग्रैंड सासो रेड। 1943 में जर्मनी द्वितीय विश्व युद्ध में हारने लगा था और बेनिटो मुसोलिनी, इटली के फांसीवादी तानाशाह को कैद में ले लिया गया था, क्योंकि इटली की भव्य परिषद ने फासिस्ट का एक वोट पारित किया था और मुसोलिनी को गिरफ्तार किया था। मुसोलिनी को स्की रिजॉर्ट में कैदी बना लिया गया था। हिटलर ने तब अपने दोस्त और सहयोगी को बचाने के लिए एक उच्च जोखिम वाले ग्लाइडर मिशन का आदेश दिया। जर्मन पैराट्रूपर्स और विशेष बल तब होटल में उतरे और मुसोलिनी की रखवाली कर रहे 200 सैनिकों को बिना किसी गोलीबारी के काबू कर लिया। मुक्त होने के बाद मुसोलिनी ने कहा, मुझे पता था कि मेरा दोस्त मुझे नहीं छोड़ेगा। नंबर 4, ऑपरेशन फ्रैंकटन। 1942 में ब्रिटिश ने बोर्डो के जर्मन कब्जे वाले फ्रेंच पोर्ट पर एक कमांडो छापे का आदेश दिया। जर्मनों ने भारी बचाव वाले पोर्ट में कई जहाजों को तैनात किया था। एक ब्रिटिश पनडुब्बी कमांडो के साथ 6 डिब्बे पोर्ट पे ले आई और कमांडो पोर्ट पे चप्पू चलाने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने चुपचाप 6 जहाजों पर विस्फोटक लगाए और उन्हें विस्फोट कर दिया। विंस्टन चर्चिल ने बाद में कहा कि ऑपरेशन फ्रैंकन द्वारा डूबे हुए जहाज ने युद्ध को लगभग 6 महीने तक छोटा कर दिया। नंबर 3, कैबानाटुआन में छापे। जैसे जैसे द्वितीय विश्व युद्ध करीब आया, फिलीपींस में जापानी द्वारा हजारों अमेरिकी कैदियों को अभी भी रखा जा रहा था। फिलीपींस में एक शिविर कैबानाटुआन एक साहसी अमेरिकी कमांडो छापे का लक्ष्य बन गया। एक साथ 2 समूहों ने रात में NBOW शिविर से लेकर कैबानाटुआन में अंदर घुसे और युद्ध के 500 कैदियों को सिर्फ 2 लोगों के नुकसान के साथ बचाया। नंबर 2, ऑपरेशन एंटबे। 1976 में फिलिस्तीनी और 2 जर्मन कम्युनिस्टों ने तेल अवीव के बाहर एक हवाई बाढ़ उड़ान को जब्त कर लिया। उन्होंने तुरंत बंधकों को ले लिया और युगांडा के एंटबे हवाई अड्डे के लिए उड़ान को पुनर्निर्देशित किया। इजरायली कमांडो ने फिर एक साहसी छापा तैयार किया। वे कमांडो से भरे कई मालवाहक विमानों को एंटबे हवाई अड्डे पर ले आए। बदमाशों की चौकी के गार्ड को गोली मारने के बाद वे हवाई अड्डे के टर्मिनल में पहुंचे और 106 बंधकों में से 102 को मुक्त कर दिया। इजरायली कैजुअल्टी केवल यतन नेतन्याहू थे, जो प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बड़े भाई थे। नंबर 1, सेंट नजीर छापा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजियों ने सेंट में एक भारी बचाव वाली ड्राई डॉक का संचालन किया था। नजीर इस पोर्ट के ब्रिटिश भय का उपयोग जर्मनी के युद्धपोतों के लिए एक सुरक्षित पोर्ट के रूप में किया जा सकता है।
लॉन्च फ्लोटलेस और टॉर्पीडो नौकाओं के एक छोटे से काफिले के साथ एक अप्रचलित विध्वंसक को ब्रिटिश कमांडो के साथ पैक किया गया और ड्राई डॉक के लिए भेजा गया। अप्रचलित विध्वंसक ने जर्मन नौसैनिक ध्वज को उड़ाया जो विस्फोटकों से भरा हुआ था। जब ब्रिटिश जहाज ड्राई डॉक के पास पहुंचे तो उन्होंने जर्मन जहाजों के रूप में पेश किया, पर जर्मनों को पता चल गया कि वे ब्रिटिश जहाज हैं जिन्होंने गोलीबारी की। ब्रिटिश विध्वंसक ड्राई डॉक में समुद्र तट के लिए सक्षम था और कमांडो अपने लॉन्च फ्लोटलेस से डॉक में कूद गए और सेंट के शहर में प्रमुख प्रतिष्ठानों पर हमला करना शुरू कर दिया। आखिरकार सभी कमांडो एस्केप क्राफ्ट नष्ट हो गए और बाकी ब्रिटिश जहाजों को पीछे हटना पड़ा। शेष कमांडो तब तक लड़ते रहे जब तक उनका गोला बारूद समाप्त नहीं हो गया। अगले दिन जर्मनों ने विस्फोटकों को बोर्ड पर नहीं गिराया था, ड्राई डॉक में समुद्र तट पर नष्ट कर दिया गया था। इसने ड्राई डॉक को विस्फोट कर नष्ट कर दिया और सैकड़ों जर्मन सैनिकों और अधिकारियों को मार डाला। युद्ध के समाप्त होने के लगभग 10 साल बाद तक ड्राई डॉक की व्यापक क्षति की मरम्मत नहीं की गई थी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करना न भूलें।